अब बात कर लेते हैं मानसून की। और मानसून की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि अब मानसून का डेफिसिट घट के 2% के स्तर पे आ गया है, यानी जुलाई के शुरुआती 4 दिन में जोरदार बारिश हुई है और देश के कई इलाकों में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश हुई है। आपको बता दें कि एरिया वाइज किस तरह से बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम में 2% ज़्यादा बारिश थी 1 जून से 28 जून के बीच, जो कि अब बढ़ के 16% ज़्यादा बारिश हो गई है सामान्य के मुकाबले। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है। 23% का डेफिसिट था सेंट्रल इंडिया में 1 जून से 28 जून के बीच, जो अब घट के महज 3% रह गया है। मध्य भारत में सोयाबीन की बड़े पैमाने पर बुआई होती है, तो एक अच्छी खबर है सोयाबीन की बुआई को लेकर। दक्षिण भारत में 16% ज़्यादा बारिश थी 28 जून तक, जो अब बढ़ के 18% हो गई है। पूर्वी भारत में 6% की रिकवरी आई है, 26% से डेफिसिट घट के अब महज 20% का रह गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो देश के ज़्यादातर इलाकों में मानसून के हालात बेहतर हुए हैं। पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और इसका सीधा फ़ायदा अब खरीफ की बुआई पर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ विनीता आडवाणी भी हैं जियोफिन कॉम्ट्रेड की। विनीता, क्या कमेंट होगा आपका? बुआई अब रफ्तार पकड़ेगी, इसका फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर एग्री मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो आने वाला जो समय है जुलाई से लेकर अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन ज़रूर रहता है और जिस हिसाब से मानसून प्रोग्रेस ज़रूर हो रहा है एक पॉजिटिवनेस ज़रूर दिखेगी सोइंग में। पर ये भी याद रखना है कि ज़्यादा बारिश एक जगह पे भी अच्छी नहीं, ज़्यादा मॉइस्चर भी एक क्रॉप को अच्छा नहीं रहता है। सो डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट फिलहाल अच्छा लग रहा है, पर जिस हिसाब से कोई एरियाज़ में जो ज़्यादा बारिश दिख रही है वो शायद चांसेस हो जाए कि कोई एरियाज़ में क्रॉप को हर्ट कर जाए और कोई एरिया में क्रॉप बहुत ही बढ़िया निकल जाए। जैसे हमें लास्ट टाइम याद है कि पैची रेंज हुए थे, कोई एरिया में बहुत बढ़िया बारिश हुई थी और कोई एरिया में नहीं, और नेट हमें क्रॉप्स जो फिलहाल अच्छे लग रहे थे वो एंड ऑफ द सीजन सितंबर अक्टूबर में पता चला था कि पैची रेंज के वजह से क्रॉप्स ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे। तो मुझे लगता है अब बहुत जल्दी है, पर येस प्रोस्पेक्ट्स आर लुकिंग गुड फॉर सोइंग। पर आने वाला जो समय है वो डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बारिश जो एरियाज पे होगी वहाँ पे ध्यान जरूर देना है, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर जो होगा वो डेफिनेटली ईल्ड्स को कम करेगा और क्रॉप का फिगर भी कम हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में भी तेज रिकवरी आई है विनीता आडवाणी मानसून में। ऐसे में सोयाबीन के प्राइस पर आप क्या इम्पैक्ट देख रही हैं? वेल सोयाबीन में डेफिनेटली सेंट्रल इंडिया में आई तो है, पर अगर एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ सोयाबीन की तो कम से कम 20 to 40% का एक ड्रॉप डाउन अभी तक बताया जा रहा है और टू अर्ली टू से। और आने वाले 10 दिन भी शायद सोयाबीन के लिए अच्छे रहेंगे और सोइंग प्रोस्पेक्ट्स और बढ़ेंगे सेंट्रल इंडिया में। और इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में जिस हिसाब से सोयाबीन में वापस तेजी पकड़ी है, मुझे लगता है यहाँ पे हमने एक शॉर्ट टर्म एक बॉटम जिसे हम कहते हैं वो देख लिया है। मुझे लगता है मील का जो एक्सपोर्ट फिगर्स भी थोड़े बहुत कन्विंसिंग आ रहे हैं, ऑयल का डिमांड सीजन है अभी, तो थोड़ा एक बाउंस जरूर दिखता है मुझे सोयाबीन प्राइसेस में। यहाँ से 3900 के ऊपर अक्टूबर वायदा जो दिख रहा है, मुझे यहाँ से लगता है कम से कम 3980-70 तक दिख सकता है। ठीक है, मस्टर्ड के ऊपर रवि आपकी कॉल क्या होगी? इंट्राडे ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? देखिए मस्टर्ड में अगर देखें तो चूँकि उसके फंडामेंटल थोड़े से डिफरेंट हैं और अभी मानसून का तो अब उसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से देखें तो मुझे लगता है कि एक बार 5200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये फिगर आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो करंट लेवल आ रहा है इस पर एक बार बाय करके चले तो आज 80 रुपये तक का मुनाफा यानी 80 पॉइंट का फायदा मिल सकता है। आप 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार बाय करके चले, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपका कमेंट क्या होगा आरएम सीड के ऊपर विनीता? क्या आपको भी लगता है कि आरएम सीड में अभी बाई करने का अच्छा मौका बन रहा है? डेफिनेटली जैसे हमने अभी बात की कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब की डिमांड बहुत ही बढ़िया चले और ये सीजन है ये ऑयल्स डिमांड का फर्स्टली। सेकेंडली जो आरएम सीड के प्रोडक्शन फिगर्स है वो काफ़ी घट के बताए जा रहे हैं। जो 6 का क्रॉप था अब शायद 5 के नीचे का क्रॉप बताया जा रहा है। तो ओवरऑल जो भी डायरेक्शनल टर्म है ऊपर ही लग रहा है। मुझे लगता है एक आध दिन में 5000 का एक फिगर हमें ज़रूर दिख जाना चाहिए मस्टर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। ग्वार के ऊपर आपका व्यू रवि सिंह आज के लिए क्या होगा? देखिए अभी जो मोमेंटम जनरेट हुआ है खासतौर से राजस्थान
में जिस तरीके का क्रॉप और स्टॉक है उसको देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अप साइड में देखें तो एक बार 3480 से 3500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को यहाँ पर एक बार बाय करके चलना चाहिए। अप साइड में 3480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मक्के में हाल के दिनों में तेज हलचल देखने को मिली है। विनीता आडवाणी, आज के लिए इस काउंटर पर आपका व्यू क्या है मेज़ में? अगर मेज़ की बात करें तो हमने एक बहुत ही बड़े अप मूव देखा था 1700 तक का, बट फिर जब इम्पोर्ट्स की खबरें आई तो हमने इसको एक करेक्ट होते हुए देखा है। मुझे लगता है 1550 एक बहुत ही क्रूशल अगस्त लेवल पे एक सपोर्ट है। अनलेस एंड अंटिल 1550 होल्ड करता है, इसका मोमेंटम अब ज़रूर रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी बढ़िया लगे। पर अगर 1550 अगस्त मेज़ टूटता हुआ दिखता है तो मुझे लगता है यहाँ पर एक करेक्शन ज़रूर दिखेगा। शायद 1500 के नीचे एक बार दिख जाए प्राइजेस। ओके, और टर्मरिक में क्या व्यू है आपका आज के लिए? टर्मरिक में जिस हिसाब से अब थोड़ी बहुत प्रेशर देखा जा रहा है, 8000 के नीचे वैल्यूज़ जो भटक रही है, मुझे लगता है यहाँ पे अगर एक बेस बना जाए और एक पर एक एक्सपोर्ट्स डिमांड जो एक ट्रिक है वो शायद अगर एक बाउंस दे जाए तो मुझे लगता है यहाँ से वापस से हमें एक 84-8500 के प्राइसेस दिख जाएंगे। पर ऑल दो दिस विल टेक अ 2 और 3 मंथ्स का टाइम। पर 8000 के नीचे जब तक वैल्यूज़ है तब तक उसमें वैल्यू बाइंग करूँगी नहीं। जब तक 8000 के ऊपर वैल्यू सस्टेन होने लगेंगे तो शायद इसमें बाय करने की सलाह देंगे 84-8500 के टारगेट्स के लिए। ठीक है। गेहूं के ऊपर आपका व्यू रवि सिंह क्या होगा, क्योंकि गेहूं के दाम काफ़ी बढ़े थे हाल के दिनों में, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अब इस काउंटर में एक करेक्शन का दौर शुरू होने वाला है? देखिए मृत्युंजय जी, खासतौर से जो दाम बढ़े थे वो इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि ये था कि पंजाब और हरियाणा में ही गेहूं हुआ था, बाकी एमपी यूपी में गेहूं के काफ़ी क्रॉप में डैमेज देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि अब प्राइस जो है वो अपर लेवल पे है। यहाँ से अब थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और चलते चलते आपको एक महत्वपूर्ण खबर और बता दें, केस्टर मामला सुलझाने का दावा किया गया है एनसीडीएक्स की तरफ से। एनसीडीएक्स ने कहा कि केस्टर का जितना भी बकाया था उसका सेटलमेंट हो गया है और वायदा पर रोक के 4 महीने के बाद इसका सेटलमेंट किया गया है। एनसीडीएक्स ने सेलर्स को बंद भाव पर 120 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा भाव देने का ऐलान किया था मई के महीने में। हालांकि एक्सचेंज ने भुगतान की कुल राशि का खुलासा नहीं किया है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रवि, आपकी पहली कॉल। देखिए एफओएमसी के मिनट्स चूंकि कल आने तो फिलहाल गोल्ड में सेल की स्ट्रैटेजी अपनाए। करंट लेवल से एक बार सेल करके चले, लोअर साइड में 31,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। विनीता आडवाणी, आपकी कॉल। सोया ऑयल अगस्त वायदा बाय करने की सलाह दूंगी 647 स्टॉप लॉस से 651 हाफ के ऊपर, टारगेट रहेगा 657 हाफ तक का। आपकी आखिरी कॉल रवि। देखिए गोल्ड में अगर सेल की रणनीति है तो साथ में सिल्वर भी अगर आप करंट लेवल से एक बार सेल करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 500 पॉइंट तक का एक मुनाफा और देखने को मिल सकता है।